नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक और सुरक्षित हो। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी कि क्या? हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आते हैं बच्चों जो सुनने में और पढ़ने में एक जैसे मालूम होते हैं, यानी कि एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है श्रुति यानी कि सुनना, सम यानी कि समान, भिन्न यानी कि अलग। भिन्न यानी कि क्या? अलग। यहाँ पर हम सुनते हैं तो समान आवाज़ तो यानी कि जो ध्वनि आती हैं वो समान आती हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ जो होता है वो अलग होता है। लिखते समय भी उसकी लिखावट भी एक जैसे ही होती है, कभी कभी सिर्फ मात्राओं का ही फर्क होता है वहाँ पर, नहीं तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं वो सुनने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने परिभाषा की है, वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? जो सुनने में, जो पढ़ने में और लिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब उनका अर्थ निकलने जाए तो वो अर्थ जो होता है वो अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है। समझ में आया? सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पत्ता और पता, अर्थ क्या है? भिन्न में है, भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं ये, और सुनने में क्या है? समान है। पता और पत्ता सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। देखिए पत्ता यानी कि किसी पेड़ या पौधे का पत्ता, और पता यानी कि किसी के रहने का स्थान। समझ में आया? पत्ता और पता। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर किसी के रहने का स्थान यानी कि पता, जैसे कि हम लेटर में लिखते हैं, देखो दिनांक, सेवा में, प्राचार्य, यहाँ पर एक मॉडल मैंने दिया है, और पत्ता है वो किसी पेड़ के या पौधे का पत्ता होता है। सुनने में तो हमें समान लग रहा है, लेकिन अर्थ किस प्रकार से अलग होता है देखिए। और सिर्फ यहाँ पर जो एक ही अक्षर का फर्क है। पता यानी कि क्या? किसी के रहने का स्थान, और पत्ता यानी कि किसी पेड़ या पौधे का जो पत्ता होता है उसे हम पत्ता कहते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर पूछ और पूंछ। पूछ और पूंछ। पूछ यानी कि पूछना, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो जो हम किसी को पूछते हैं वो पूछ। ठीक है। और पूंछ किसी भी पशु की जो दुम होती है उसे हम पूंछ कहते हैं। जैसे कि कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, है ना, जो पिछली वाली जो दुम होती है हम उसे क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। दूसरा देखिए आंधी और आधी। आंधी और आधी। आंधी यानी कि तेज हवा, तूफान। और आधी यानी कि आधा हिस्सा। क्या होता है बच्चों? आंधी, आंधी का अर्थ होता है तूफान, तेज हवा, और आधी यानी कि आधा हिस्सा। कोई भी वस्तु हो उसका आधा हिस्सा उसे हम आधी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और दो चित्र हैं, मेला और मैला। मेला और मैला। देखिए सुनने में तो सेम लग रहा है, दिखने में भी सेम है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। ओके। अब मेला का अर्थ होता है त्योहार पर लगने वाला जो बड़ा सा बाजार होता है, जिसमें बड़ी खिलौने की दुकानें आती हैं, है ना, झूले आते हैं बड़े बड़े, ऐसा मेला रहता है। और मैला यानी कि डर्टी, जो कि गंदा होता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको जो चित्र है वो शर्ट का चित्र है, उसके ऊपर गंदा है, वो मैला होता है। हाँ, तो इस प्रकार से सुनने में हमें सेम लग रहा है, लिखने में भी सेम लग रहा है, अर्थ लेकिन अलग अलग देता है। समझ में आया ना?
यहाँ पर भी देखिए परिमाण और परिणाम, परिमाण और परिणाम। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल। बाजार में जाते हो ना, आपको जो दुकानदार है वो क्या करता है, जो भी चीज़ें होता है वो नाप तोल कर देता है, वो परिमाण कहलाता है। 1 kg 2 kg, हाँ वो परिमाण है। लीटर 100 लीटर, सॉरी 1 लीटर 2 लीटर, ऐसा परिमाण होता है। पानी या दूध नापने का जो परिमाण है या वजन करने का जो परिमाण है, उसे हम परिमाण कहते हैं, नाप तोल करना, है ना। और परिणाम रिजल्ट, नतीजा, फल, हाँ उसे हम परिणाम कहते हैं, यानी कि परीक्षा का रिजल्ट। परीक्षा का परिणाम क्या आया, जो भी तुम काम करने जा रहे थे उसका परिणाम क्या हुआ, इस प्रकार से हम कहते हैं। लेकिन वो जो ध्वनि है वो सुनने में सेम लगती है, लेकिन अर्थ कुछ क्या होती है यहाँ पर अलग देता है। और ऐसे सारे शब्द बच्चों आपको इस बार परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरे चित्र में आग, यानी कि हम उसे कहते हैं अनल, और हवा जिसको कहते हैं अनिल। सिर्फ और सिर्फ मात्रा का फर्क है। देखो पहले में अनल यानी कि आग, वहाँ पर कुछ भी नहीं है मात्रा, और अनिल छोटी की मात्रा लगने की वजह से आग का हवा में रूपांतरित हुआ। सुनने में सेम लगता है लेकिन अर्थ कुछ अलग ही दे रहा है ना। तो चलिए ऐसे कुछ और शब्द देखते हैं हम। उतर यानी कि ऊंचे स्थान से नीचे उतरना या नीचे आना। उत्तर यानी कि किसी भी नहीं, उत्तर एक दिशा है। और जवाब को यानी कि आंसर को भी हम क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। पता किसी के रहने का स्थान, पत्ता किसी पेड़ पौधे का पता। पूछ, पूछना, पूछ किसी पशु की दुम। बाग यानी कि बगीचा, उपवन। और बाघ, ग और घ, बाघ यानी कि टाइगर, है ना, एक पशु है वो, एक जानवर है वो। बाघ का, एक बाघ का अर्थ निकल गया बगीचा, गार्डन, और दूसरे बाघ का अर्थ निकल गया टाइगर यानी कि एक पशु, है ना, ठीक है। तो आगे देखिए समान यानी कि बराबर, एक जैसा, और सामान यानी कि सामग्री। या तो कोई भी पदार्थ, चीज़, खाने में जो चीज़ डालते हैं, सामान कितना लिया है ऐसा बोलते हैं ना, तो वो सामान होता है। और समान जैसे कि एक जैसा दिखने वाला, बराबर, मात्रा बराबर होती है, ऐसा। पवन यानी कि वायु, पावन यानी कि पवित्र। किस प्रकार से फर्क आता है देखिए यहाँ पर। हंस यानी कि हंस यानी कि हंसना, हंस यानी कि एक पक्षी। देखिए सिर्फ और सिर्फ मात्रा फर्क है। हंस, हंस चंद्रबिंदी है, उसका उच्चार अलग हुआ, हंस। हंस यानी कि एक पक्षी है, और हंस यानी कि हंसना, सिर्फ चंद्रबिंदी का फर्क है। हंस में अनुस्वार लगा है, हंस में चंद्रबिंदी लगी है। सिर्फ चंद्रबिंदी लगने से उसका उच्चार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाक से होता है, हंस, हंस, ओके। और हंस, हंस का उच्चार, अनुस्वार का उच्चार मुख और नाक दोनों से होता है। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा देखिए दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब। दिखने में सेम, लिखने में सेम, लेकिन अर्थ मात्रा अलग अलग, ठीक है। दूसरा शब्द देखिए मेला, यहाँ आपने देखा है पीछे, त्योहार लगा, बाजार। मैला यानी कि गंदा। पीठ और पीठ, पीठ यानी कि पीटना, तुम उसे आज जाकर पीट। तो क्या करते हैं हम? पीठ यानी कि पीटना कहते हैं ना, हाँ। और पीठ हमारे ही शरीर का जो एक अंग होता है पीछे के साइड का, उसे हम पीठ कहते हैं, ठीक है। और एक देखिए अतल और अतुल। अतल और अतुल। अतल यानी कि जिसको तल नहीं है, वो बहुत गहरा है, ऐसा अतल, जैसे कि नदी में होता है, हाँ। और अतुल जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, ऐसा अतुलनीय होता है, दो, है ना। अनल आग, अनिल हवा। अन्ना, अन्ना यानी कि अनाज, धान्य।
अन्य यानी कि दूसरा, और आदि आरंभ शुरुआत, आदि आदत हो जाना, इत्यादि हम बोलते देखो ऐसे। उदर यानी कि पेट, उदार यानी कि दयालु, उधार यानी कि कर्ज, उद्धार यानी कि उबारना। समझ में आ रहा है? उधार यानी कि कर्ज, उद्धार हम जिसका उद्धार करने जा रहे हैं, इस पर उभारना, उसको प्रोत्साहित करना। आगे देखिए यहाँ पर उपकार यानी कि भलाई, अपकार यानी कि बुराई, उपयुक्त यानी कि ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, निम्नलिखित उपयुक्त शब्दों के अर्थ लिखिए। इस प्रकार जो वाक्य आता है देखिए, उपर्युक्त वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटी है, इस प्रकार से मतलब ऊपर दिए हुए, ऊपर कहा गया जो है उसको उपर्युक्त कहते हैं। और उपयुक्त, ये तुम्हें उपयुक्त है, ये ठीक समझ रहे हो, इस प्रकार से समझ में आया। उपेक्षा यानी कि अनदेखा करना, अपेक्षा यानी कि उम्मीद यानी कि तुलना में, मेरी अपेक्षा, तुम्हारी अपेक्षा। उपेक्षा यानी कि किसी की निंदा करना, अनदेखा करना। समझ में आया बच्चों? तो ये जो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, समझ में आया ना? जो सुनने में और पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत ही अंतर होता है उनके अर्थ में। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।